बहुत सारे मौलाना मौलवी ये कहने लगे हैं, कईयों ने तो मेरे शो पे भी कहा कि सलमान, शाहरुख, आमिर ये तमाम लोग जो है मुसलमान नहीं रहे, नाम के मुसलमान हैं। आखिर कौन देता है मुसलमान होने का सर्टिफिकेट? और सलमान, शाहरुख और आमिर क्यों नहीं रहे मुसलमान? क्या आपने फरमाया मुसलमान है ही वो, मुसलमान है ही वो जो हाथ और जबान से किसी को दुख ना पहुंचाए। हर वो व्यक्ति जो एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, अनकंडीशनल फॉलो करता है, झुक जाता है, ऐसे व्यक्ति को अरबी भाषा में मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम का माना क्या होता है? इस्लाम को लाकर एक आदमी मुस्लिम हो जाता है। मुस्लिम का माना क्या होता है, आपको मालूम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तीन बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके बारे में हम और आप बाखूबी जानते हैं, कहा जाता है कि ये नाम के मुसलमान हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस्लाम की नज़र में मुसलमान किसे कहा जाता है। और मुस्लिम का शब्द अरबिक है और आम बोलचाल की भाषा में हम और आप मुसलमान कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मुसलमान किसे कहा जाता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनास त्यागी और लगातार हमारी कोशिश है इस शो के जरिए उन तमाम सवालों को जो हमारे इर्द गिर्द उठते हैं या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी बयान के बाद हमारे मन में आते हैं इस्लाम को लेकर, वो आपके सामने रखें। इस शो के माध्यम से इस्लाम के जानकारों को बुलाएं, अलग अलग विचारधारा के स्कॉलर्स को बुलाएं और कुरान और हदीस क्या कहती हैं उन टॉपिक्स पर ये जानने समझने की कोशिश करें, ताकि इस्लाम की कोई भी गलत छवि, कोई भी गलत विचारधारा आपके मन में ना आ सके, किसी कोई प्रोपेगेंडा एजेंडा ना चल सके। हम हर पक्ष की बात सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम के दौरान तमाम स्कॉलर्स के विचार उनके निजी होते हैं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर हर धर्म का समान तरीके से सम्मान करते हैं। तो इस कड़ी में आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि बहुत सारे मौलाना मौलवी ये कहने लगे हैं, कईयों ने तो मेरे शो पे भी कहा कि सलमान, शाहरुख, आमिर ये तमाम लोग जो है मुसलमान नहीं रहे, नाम के मुसलमान हैं। आखिर कौन देता है मुसलमान होने का सर्टिफिकेट? और सलमान, शाहरुख और आमिर क्यों नहीं रहे मुसलमान? क्या किसी ने हिंदुओं से शादी कर ली इसीलिए नहीं रहे? क्या किसी ने मूर्ति पूजा कर ली, वो भी फिल्म के अंदर? या फिर किसी के घर में अगर हिंदू धर्म को या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं और उसने उसकी पूजा त्योहार में शरीक हो गए, इसीलिए आप मुसलमान नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे? ये तमाम सवाल जो हैं बार बार उठते हैं, कई तरह के फतवे भी आते हैं। तो इसको लेकर इस्लाम, कुरान, हदीस क्या कहती हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आपने फरमाया मुसलमान है ही वो, मुसलमान है ही वो जो हाथ और जबान से किसी को दुख ना पहुंचाए। इस्लाम जो ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका रूट वर्ड सलाम या असलम आता है। सलाम का अर्थ होता है शांति और असलम का अर्थ होता है बिना किसी शर्त के एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने झुक जाना। तो इस्लाम का अर्थ होता है, अगर पूरा मिला ले सलाम और असलम को मिला ले, इस्लाम जिससे बन रहा है, तो उसका अर्थ होता है एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक होकर जो शांति प्राप्त की जाती है उसको इस्लाम कहेंगे। यह इस्लाम। और हर वो व्यक्ति जो एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, अनकंडीशनल फॉलो करता है, झुक जाता है, ऐसे व्यक्ति को अरबी भाषा में मुस्लिम कहते हैं। तो इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जो सलाम या असलम से आता है, जिसका अर्थ होता है पीस, शांति, या एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाना, झुक जाना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अरबी भाषा में मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम का माना क्या होता है? इस्लाम को लाकर एक आदमी मुस्लिम हो जाता है। मुस्लिम का माना क्या होता है, आपको मालूम है? मुस्लिम, अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। जब आप सऊदी अरब के अंदर जाएं तो किसी अरबी से पूछना आपके यहाँ मुस्लिम किसको कहते हैं। अरब आपको बताएंगे, अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो, रस्सी डाल दी गई हो और ऊंट कोई भी काम अपनी मर्जी से न करता हो। ऊंट का मालिक जब रस्सी पकड़ के उठाता है तो ऊंट उड़ता है,
اونٹ کا مالک جب رسی سے اشارہ کرتا ہے بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے. اونٹ کا مالک اس کو کھینچ کے پانی کے پاس لے جاتا ہے تب اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ کا مالک جب اونٹ کو کھلاتا ہے تو اونٹ کھاتا ہے. اونٹ کا مالک جب اس کو لے کے چلتا ہے تو اونٹ جاتا ہے. اونٹ کا مالک جب اس کو باندھنے کے لیے اس کے گہوارے میں جاتا ہے تو اونٹ وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی اونٹ کے ناک میں نکیل پڑ گئی ہے. وہ اونٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ بھی کرے گا اپنے مالک کی مرضی سے کرتا ہے. ایسے اونٹ کو عرب کیا کہتے ہیں؟ حاذل جمل المسلم. یہ مسلم اونٹ ہے, اپنے مالک کا فرما بردار اونٹ ہے. اسی مسلم سے مسلم بنا ہے. ہم اور آپ مسلم ہیں. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے. ہماری ناک میں بھی ایک نکیل ڈال دی گئی ہے شریعت کی. ہم وہیں بیٹھیں گے جہاں شریعت ہمیں بیٹھنے کی اجازت دیتی ہے. ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں شریعت ہمیں کھڑے ہونے کی اجازت دیتی ہے. ہم اتنا ہی نہیں, وہی کھائیں گے شریعت جو ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم اسی چیز کو پیئیں گے شریعت جس کو پینے کی اجازت دیتی ہے. گویا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ایک مسلمان آوارہ اور کھلا ہوا جانور نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس کے کھیت میں جانا چاہے منہ مارتا پھرے. ایک مسلمان کھوٹے سے بندھا ہوا گائے, بیل, بکری یا کوئی جانور جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے, ایک مسلمان کی پہچان وہی ہوتی ہے. وہ ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. کتنا بھی بھاگ لے کوئی جانور, جو جانور کھوٹے سے بندھا ہے, رسی سے بندھا ہے, وہ کتنا بھی جائے لیکن وہ اپنی سیما سے باہر نہیں جا سکتا ہے. جتنی بڑی رسی ہوگی وہ اتنا ہی دور جائے گا, اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. پھر اس کو لوٹ کر اپنے کھوٹے کے پاس ہی آنا ہے. یہی ایک مسلمان اور ایک مومن کی تعریف ہے. ایک مسلمان اتنا ہی لائن کو کراس کر سکتا ہے جتنا وہ جا سکتا ہے, حد سے زیادہ نہیں. لوٹ کر اس کو پھر وہیں آنا ہے. یہ ہے اسلام کی, اور یہ ہے ایک مسلمان کی, اور یہ ہے ایک مومن کی تعریف. ویڈیو پسند ہو تو لائک شیئر کریں, اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ ضرور کریں. اور ایسے ہی نالجیبل ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.